आज हम एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिसको 99% लोग जान नहीं पाते। क्या कारण था कि रावण का अपना भाई विभीषण रावण के पीछे खड़े होकर कहता था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल्हू कर काला, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापिक अजित अनादि अनंता। आखिर विभीषण को ऐसा क्यों दिखाई दे गया था कि जो पूरी लंका नहीं देख पाई? क्या श्री राम केवल अयोध्या के राजा थे या स्वयं काल के भी काल परम ब्रह्म? और अगर श्री राम केवल मनुष्य थे तो विभीषण ने उन्हें अज अनामय भगवंता क्यों कहा? आज हम जानेंगे इस चौपाई का ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे सुनकर आपका रोम रोम श्री राम नाम में डूब जाएगा। वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि कलयुग में इस चौपाई का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। लंका का दरबार सजा हुआ था। रावण अपने अभिमान में बैठा था। सारी सभा भय से कांप रही थी, क्योंकि जिस रावण के नाम से देवता भी डरते थे, आज उसी के सामने उसका अपना भाई विभीषण सत्य बोलने का साहस कर रहा था। विभीषण बार बार रावण को समझा रहे थे, हे तात, सीता माता को श्री राम को लौटा दीजिए, उनसे बैर मत कीजिए। आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। और तभी विभीषण ने वह अद्भुत चौपाई कही, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल्हू कर काला, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापिक अजित अनादि अनंता। यह केवल चौपाई नहीं बल्कि श्री राम के परम ब्रह्म स्वरूप की घोषणा है, जिसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो तात राम नहीं नर भूपाला अर्थ, हे तात, श्री राम कोई साधारण मनुष्य या राजा नहीं है। विभीषण जानते थे कि श्री राम लीला में भले मनुष्य रूप में है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप परमात्मा का ही है। यही कारण है कि रामचरितमानस में कई स्थानों पर तुलसीदास जी ने श्री राम को परम ब्रह्म कहा है। विभीषण समझ चुके थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह अधर्म और परम सत्य के बीच का युद्ध है। यह पंक्ति अत्यंत गूढ़ है। भुवनेश्वर अर्थात समस्त लोकों के स्वामी, काल्हू कर काला अर्थात जो स्वयं काल का भी काल है। समस्त संसार काल के अधीन है। राजा, देवता, दानव, मनुष्य सबको काल समाप्त कर देता है, लेकिन जो काल को भी नियंत्रित करे वह कौन हो सकता है? वह केवल परम ब्रह्म परमात्मा परम तत्व है। रावण सोच रहा था कि वह अजय है, उसने देवताओं को जीत लिया था, यमराज तक को चुनौती दे दी थी। लेकिन विभीषण जानते थे कि अब स्वयं काल के भी काल श्री राम आ चुके हैं, इसलिए अब रावण का अंत निश्चित था। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, ब्रह्म अर्थात परम सत्य, अनामे जिसमें कोई दोष नहीं हो, अज जिनका जन्म नहीं होता, भगवंता समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान। अब प्रश्न आता है, यदि श्री राम का जन्म हुआ था तो विभीषण उन्हें अज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा वास्तव में जन्म नहीं लेते, वे केवल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य समाप्त हो गया, वैसे ही परमात्मा अवतार केवल प्रकट होते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है। व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक जो कण कण में व्याप्त है। कहते हैं ना, कण कण में राम है, तो वही राम हर कण कण में व्याप्त है। अजित जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अनादि जिनका कोई आरंभ नहीं, अनंता जिनका कोई अंत भी नहीं। विभीषण रावण को समझा रहे थे, तुम जिस श्री राम को वनवासी मनुष्य समझ रहे हो वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा हैं। तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जीव परमात्मा से नहीं जीत सकता। एक बहुत गहरा प्रश्न है। लंका में सब लोग श्री राम को साधारण मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन विभीषण उन्हें परमात्मा मान रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि विभीषण के अंदर भक्ति थी। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, लेकिन भक्ति मनुष्य को सत्य दिखाती है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तप था, लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्त वाला भाव उसका नहीं था। और विभीषण के पास केवल विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम था। इसलिए रावण भगवान को पहचान नहीं पाया।
लेकिन विभीषण पहचान गए आज भी यही स्थिति है। जिसके भीतर अहंकार है उसे भगवान केवल कहानी लगते हैं, लेकिन जिसके भीतर प्रेम है उसे हर जगह राम ही दिखाई देते हैं। रावण की सबसे बड़ी भूल यह थी वो यह नहीं थी कि उसने माता का हरण किया। उसकी सबसे बड़ी भूल थी परमात्मा को साधारण मनुष्य समझना। जब जीव अहंकार में आ जाता है तब वह ईश्वर को भी चुनौती देने लगता है। रावण बार बार सोचता था, यदि राम भगवान है तो वन वन क्यों भटक रहे हैं, यदि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि परमात्मा जब अवतार लेते हैं तब वे लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी बाल लीला की, माखन चुराया, रोए, खेले। क्या इससे उनका भगवान स्वरूप समाप्त हो गया? नहीं। उसी प्रकार श्री राम परमात्मा की मानव लीला भी केवल भक्तों के लिए ही थी। ध्यान दीजिए, श्री राम चाहते तो एक क्षण में रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार अवसर दिया। हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, विभीषण को समझाने दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा दंड देने में जल्दी नहीं करते, वे जीव को सुधारने का अवसर देते रहते हैं। यही श्री रामचंद्र जी की करुणा है। लेकिन जब जीव बार बार अहंकार करता है तब अंत निश्चित हो जाता है। आज भी संसार रावण की तरह बाहरी शक्ति में उलझा हुआ है। लोग धन को शक्ति मानते हैं, पद को शक्ति मानते हैं और ज्ञान को शक्ति मानते हैं, लेकिन मृत्यु इन सबको समाप्त कर देती है। इसलिए विभीषण की यह चौपाई हमें याद दिलाती है कि केवल वही सत्य है जो काल से परे है, वही सत्य है श्री राम। जो व्यक्ति राम नाम से जुड़ जाता है उसका जीवन बदल ही जाता है, क्योंकि राम नाम केवल शब्द नहीं, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल राम नाम ही जीव का सहारा है। जब विभीषण ने श्री राम को परम ब्रह्म स्वीकार किया, उसी क्षण उनका उद्धार निश्चित हो गया। इसी प्रकार जो जीव सच्चे मन से राम को स्वीकार करता है उसका कल्याण होना निश्चित है। राम नाम मन को शुद्ध करता है, भय समाप्त करता है, अहंकार को मिटाता है और धीरे धीरे जीव को परमात्मा के निकट ले जाता है। रावण विद्वान था लेकिन विनम्र नहीं था। विभीषण विनम्र थे लेकिन भगवान के प्रिय बने। रावण को अपने ज्ञान पर घमंड था, विभीषण को भगवान पर विश्वास था, और अंत में जीत किसकी हुई? भक्ति की। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि मनुष्य बाहरी संसार में उलझा हुआ है। मोबाइल, धन, नाम, प्रसिद्धि, इच्छाएं, इन सब ने मनुष्य का मन बाहर की ओर लगा दिया है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन बाहर नहीं अंदर दौड़ाना है। परमात्मा अंदर बैठा है, अंदर से खोज करनी है। और विभीषण की तरह जब मन विनम्र होगा तब भगवान का सत्य समझ आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि श्री राम केवल इतिहास के पात्र हैं, लेकिन संत कहते हैं श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के आधार हैं, समस्त ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांडों के मूल हैं। वे आज भी जीव के हृदय में विराजमान हैं। जब भक्त प्रेम से राम नाम जपता है और भगवान उसके भीतर प्रकट होने लगते हैं तब भगवान का साक्षात्कार जल्दी होने की संभावना रहती है। कल्पना कीजिए, एक ओर रावण का विशाल साम्राज्य रहा, दूसरी ओर वनवासी देश में भगवान श्री राम। लेकिन विभीषण ने सिंहासन नहीं चुना, भगवान को चुना, और यही निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया। क्योंकि संसार का साथ उस समय का होता है, लेकिन भगवान का साथ अनंत होता है। रावण केवल बाहर का राक्षस नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही भीतर के रावण हैं। और विभीषण क्या है? हमारे भीतर की भक्ति, जो हमें बार बार चेतावनी देती है कि भगवान से विमुख मत हो। यदि मनुष्य भीतर के विभीषण की बात सुन ले तो जीवन
बदल सकता है, लेकिन यदि रावण की तरह अहंकार में रहे तो उसका पतन निश्चित है। तो भक्तों, विभीषण की यह चौपाई केवल रावण के लिए नहीं थी, यह पूरे संसार के लिए संदेश है। तात राम नहीं नर भूपाला, अर्थात श्री राम केवल मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, जो काल का भी काल है, जो अनादि है, जो अनंत है और जो कण कण में व्याप्त है। और वही परमात्मा आज भी प्रेम से पुकारने वाले भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, राम नाम जपना मत छोड़िए, क्योंकि संसार साथ छोड़ सकता है लेकिन भगवान श्री राम कभी साथ नहीं छोड़ते। रामचंद्र जी बड़ी दयालु है, बड़े करुणा सागर हैं। यदि आपको श्री राम जी की यह गूढ़ कथा सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही राम गूढ़ रहस्य से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम से जुड़े रहें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।